अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारी जो एक सीक्वेंस चल रही है जिसमें हम रिसर्च को एआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं या एआई किस तरह से हमारे रिसर्च में हेल्प कर सकता है। तो उस सिलसिले में हमने लास्ट की वीडियो बनाई थी जिसका पार्ट 2 हम जो है ना इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना जिस तरह हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस से पहले जो है ना एक छोटी सी एक वीडियो थी जो स्किप हो गई थी, तो मैंने सोचा कि वो जो है ना बना लेते हैं। उसमें ये था कि हम अपनी एक्सेल फाइल को किस तरह से जो है वो उस डाटा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिससे जो है ना हमें इजीली हम अपना डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इन स्टेटा फाइल या स्टेटा सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है ना कुछ चीज़ें होती है, कुछ बातें होती है जिसको हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आपने जब अपना किसी भी जो है ना या वेबसाइट से या स्पेसिफिकली अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डब्ल्यूडीआई की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, उस वेबसाइट से जब हम डाटा को डाउनलोड करते हैं तो उसका लेआउट आपने कुछ इस तरह से सेट करना होता है कि जिसको आपको बाद में चेंज करने की जरूरत ना पड़े और वो डायरेक्टली हम डाटा में उसको ट्रांसफर कर सके। और दूसरी बात, ये इस डाटा जो है वो एम्प्टी सेल्स को या जो है ना हमारे पास मिसिंग डाटा को किस तरह से कैटर करता है, उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास ये है कि जब हम पैनल डाटा पे काम कर रहे होते हैं तो हमने जो है कंट्रीज को जो है ना आईडी के थ्रू जो है ना स्टेटस जो है ना डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट आईडीज के थ्रू जो है ना उसको कंसिडर करता है या उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो वो आईडीज किस तरह से बनानी है, तो इसकी बेस पे जो है ना हमारी आज की वीडियो है। तो आज जो है जब सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, हमने जो है ना यहाँ से वर्ल्ड डब्ल्यूडीआई वर्ल्ड बैंक का जो हमारे पास जो डाटा है उसको जो है ना हम उसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। लेआउट की जिस तरह मैंने आपको बात की थी कि लेआउट सेट करना होता है, तो लेआउट में जो है ना सबसे पहले आप जाएंगे लेआउट पे, और लेआउट के बाद आपने जाना है कस्टम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है ना कॉलम 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 हुआ है। तो टाइम को जो है ना हम करेंगे रो वाइज, सीरीज को हम करेंगे कॉलम वाइज, और कंट्री हमारी होगी पेज वाइज। इसको शॉर्टकट इसको याद करने का तरीका ये है कि RCP, RCP इसमें जो है ना हमें आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह जो हम करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमारे पास डाउनलोड होगा जब भी हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से अप्लाई चेंजेस करेंगे। इसके बाद जो है ना हम कंट्रीज पे जाते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं। सिंपल है ये, तो इस वजह से हम जो है ना डायरेक्ट यहाँ से आके आप यहाँ से भी जो है ना स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप रीजन वाइज अगर हम कहते हैं तो हम साउथ एशिया को कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल। यहाँ से सीरीज कर लेते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें जो है ना भी जो है ना उसके लिए जस्ट समझने के लिए हम इसको कोई भी जो है ना आर्टिकल कोई भी जो है ना वेरिएबल कर लेते हैं। डिफरेंट वेरिएबल के यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जो है ना, जी में हमारे पास जीट भी आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, कार्बन एमिशन आ जाते हैं हमारे पास, कुछ भी कर लेता है। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ गए। और हमें कोई टाइम सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया जी 25 ईयर्स ऑफ टाइम या 50 ईयर्स, जो भी आप करना चाहें। ठीक, तो ये करने के बाद अपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है और अप्लाई चेंजेस कर देनी है। ठीक, तो ये जी देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास जो है कॉलम वाइज हो गए हैं। और टाइम हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमारे पास अब शो होगा, तो वो हमारे पास जो है ना रो वाइज हो गए। यहाँ से हम इसको जो है ना एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। अब बाकी थोड़ी सी हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी जो है ना एक्सेल में होगी। तो हम एक्सेल को यहाँ से अपनी जो डाउनलोडेड फाइल है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कंट्री नेम और कंट्री कोड आ रहा है। कंट्री कोड की हमें जरूरत नहीं होती है, इसको डिलीट कर देते हैं। टाइम हमारे पास जो टाइम कोड है इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो टाइम वेरिएबल है इसको हम इधर कर लेते हैं, और ये जो बाकी सारी वेरिएबल्स है इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा आईडी का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर डिपेंड और इंडिपेंडेंट करने के लिए जो है ना उसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे हम एक और जनरेट करते हैं। अब जो डाटा है वो हमारे पास जो मिसिंग डाटा है जो हमारे पास WS है वहाँ पे इसको शो करा होता है डबल डॉट। और जो स्टेटा है, स्टेटा इस डबल डॉट को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो हमारे पास इशू करते हैं। इस डबल डॉट को हम जो है ना चेंज करेंगे विद सिंगल डॉट। सिंगल डॉट जो है ना उसको डाटा कंसिडर करता है एज मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, उसको कंसिडर कर लेते हैं, डबल डॉट को नहीं करते। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास मिसिंग डाटा था उसकी जगह हमारे पास डबल डॉट के बजाय सिंगल डॉट आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो आईडी जनरेट करने का फॉर्मूला है वो है इज इक्वल्स टू INT रो। ठीक है, ये हमारे पास आईडी वाली जो कॉलम है वो यहाँ से हम करेंगे G-1
डिवाइडेड बाई 25 ईयर्स का हमारे पास टोटल डाटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास आईडी जनरेट होगी। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास आईडी सही है कि नहीं सही। ठीक है, 2023 22 तक से आ रहा है, 23 तक, तो इसको जो है हम, क्योंकि हमारे पास एक रो हमने ऊपर छोड़ी हुई थी तो इस वजह से हम इसको 26 करते हैं। अब इसे ठीक, अब ये देखें, यहाँ पे अफगानिस्तान तक हमारे पास ID 1 आ रही है, फिर बांग्लादेश जैसी कंट्री चेंज, आईडी चेंज। अब जैसे ही भूटान कंट्री चेंज, आईडी हमारे पास चेंज होनी चाहिए। एक सेकंड इसको चेक करते हैं। तो वो जो हमारे पास थोड़ी सी इशू हो रहा था उसको सही कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है ना 25 टोटल ईयर आ गई। ठीक है, मैंने समझ फॉर्मूला सी हुई है, तो हम इसको लेते हैं दोबारा इसको सेट। तो जो इसको हम करेंगे तो यहाँ से देखें हमारे पास, चेक कर लेते हैं इसको। 2023 आईडी चेंज, ठीक है, और फिर 2023 आईडी कंट्री चेंज, आईडी चेंज, और सेम इसी तरह फिर कंट्री चेंज, आईडी चेंज। तो ये हमें जी है हमारे पास डाटा जो था उसको हमने एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डाटा कर लिया। दूसरा एक सजेशन ये होती है कि जो हमारे पास वेरिएबल के नेम होते हैं उसको हम शॉर्टकट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो डाटा है उसमें जो है हमारे पास फॉर्मुलेशन में जब हम इसको कोड पुट करते हैं तो हमारे पास आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे इसको हमारे पास आप जो है ना कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, तो हम इस फाइल को यहाँ पे जो है सेव कर लेते हैं और यहाँ से इसको जो कंट्रोल जो टोटल हमारे पास डाटा है उसको जो है वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और उस डाटा में जो है इसको डायरेक्टली हम ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट जी डाटा एडिटर पे। डाटा एडिटर पे जाने के लिए आप कंट्रोल V कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू ट्रीट द फर्स्ट एज वेरिएबल नेम्स और डाटा। तो हम इसको कहते हैं जी वेरिएबल नेम के साथ में, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो रो है उसमें वेरिएबल नेम थे, तो हम इसको ये कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास डाटा इसका हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास टोटल वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि इसको हमने शॉर्ट और वो देने हैं, टर्म्स देने हैं, शॉर्ट इसको करना है, नाम को जो है ना कोई इसकी वो देने हैं, प्रॉक्सीज बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास वो हम उसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई यहाँ पे कमांड देनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कमांड आ गई, डाटा हमारे पास स्ट्रॉन्गली बैलेंस है, और हम कहते हैं कि जी XT reg, ये हमारे पास सैंपल है, तो ये हमारे पास इसको, तो यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल है सारे, और जी हम उसको रन करते हैं। ठीक, तो इनसफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास कोई इशू आ रहा है तो वो अलग एक और डिस्कशन है। लेकिन ये हमारे हमने जो है ना अपना जो स्टेटा की फाइल, एक्सेल की फाइल की, उसको डाउनलोड करना, फिर उसमें सेटिंग करना, आईडी जनरेट करना, ताकि हम उसको डायरेक्ट जो है ना उसमें ट्रांसफर कर सकें। तो इस पर छोटी सी एक वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू सो मच।